नरमी से, खुशी खुशी, दुखी होकर, गुस्से में, साफ सुथरा। क्या आपको भी इन शब्दों से रिलेटेड वाक्य की इंग्लिश बनाना नहीं आती है और बनाते भी हो तो झिझक को होती है? तो वीडियो आपके लिए ही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ बेहद काम आने वाले हिंदी शब्दों के इंग्लिश वर्ड्स। इन वर्ड्स का सही इस्तेमाल आपके इंग्लिश बोलने के अंदाज को और भी प्रभावशाली बना सकता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। देखो, जब डेली लाइफ में ऐसे वाक्य आते हैं, उसने नरमी से बात की, इसे नरमी से छुओ, तो इन वाक्य में नरमी से के लिए सॉफ्टली का यूज होता है। जैसे उसने नरमी से बात की, शी स्पोक सॉफ्टली, इसे नरमी से छुओ। टच इट सॉफ्टली, एक और वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे, दरवाजा नरमी से बंद करो। क्लोज द डोर सॉफ्टली, इंग्लिश सेंटेंसेज में सॉफ्टली का यूज वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद लगता है। जब भी ऐसे वाक्य आए, जैसे वो साफ सुथरा लिखती है, चित्र साफ सुथरे तरीके से बनाओ, तो ऐसे वाक्यों में साफ सुथरा या साफ सुथरे तरीके से के लिए नीटली का यूज होता है। जैसे वो साफ सुथरा लिखती है, शी राइट्स नीटली, चित्र साफ सुथरे तरीके से बनाओ। ड्रॉ द पिक्चर नीटली, एक और वाक्य इंग्लिश देखते हैं, अपना कमरा साफ सुथरा रखो। कीप योर रूम नीटली, इंग्लिश सेंटेंसेज में नीटली का यूज वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद लगता है। जब भी डेली लाइफ में ऐसे वाक्य की इंग्लिश बनाना हो, जैसे उसने बदतमीजी से बात की, वो रूखे तरीके से चिल्लाया, तो ऐसे वाक्य में बदतमीजी या रूखे तरीके से के लिए रूडली वर्ड का यूज होता है। जैसे उसने बदतमीजी से बात की, ही स्पोक रूडली, वो रूखे तरीके से चिल्लाया। ही शाउटेड रूडली, एक और वाक्य की इंग्लिश देखते हैं, जैसे लड़का बदतमीजी से पेश आया, द बॉय बिहेव्ड रूडली। इंग्लिश सेंटेंसेज में का रूडली यूज वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद लगता है। जब भी ऐसे वाक्य आते हैं, जैसे हमेशा विनम्रता से बात करो, उसने शिष्टता से जवाब दिया, तो इन वाक्यों में विनम्रता से या शिष्टता से के लिए पोलाइटली वर्ड का यूज होता है। जैसे हमेशा विनम्रता से बात करो, ऑलवेज टॉक पोलाइटली, उसने शिष्टता से जवाब दिया, ही आंसर्ड पोलाइटली। एक और वाक्य को देखते हैं, जैसे बच्चे ने विनम्रता से पूछा, द चाइल्ड आस्क्ड पोलाइटली। जब भी डेली लाइफ में ऐसे वाक्य आते हैं, जैसे वो सावधानी से गाड़ी चलाता है, किताब सावधानी से पढ़ो, तो ऐसे वाक्यों में सावधानी से के लिए केयरफुली वर्ड का यूज होता है। जैसे वो सावधानी से गाड़ी चलाता है, ही ड्राइव्स केयरफुली, किताब सावधानी से पढ़ो। रीड द बुक केयरफुली, एक और वाक्य देखते हैं, जैसे उसने गिलास को सावधानी से पकड़ा, शी हैंडल्ड द ग्लास केयरफुली। जब भी किसी वाक्य में लापरवाही से शब्द आए, जैसे वो लापरवाही से काम करता है, लापरवाही से मत बोलो, इस लापरवाही से के लिए इंग्लिश में केयरलेसली वर्ड का यूज होता है। जैसे वो लापरवाही से काम करता है, ही वर्क्स केयरलेसली, लापरवाही से मत बोलो। डोंट स्पीक केयरलेसली, एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे उसने बैग लापरवाही से फेंका, शी थ्रू द बैग केयरलेसली। तो देखते हैं नेक्स्ट। जब भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे सैनिक ने बहादुरी से लड़ाई की, उसने समस्या का बहादुरी से सामना किया, तो ऐसे वाक्यों में बहादुरी से के लिए ब्रेवली वर्ड का यूज होता है। जैसे सैनिक ने बहादुरी से लड़ाई की, द सोल्जर फॉट ब्रेवली, उसने समस्या का बहादुरी से सामना किया, शी फेस्ड द प्रॉब्लम ब्रेवली। एक और वाक्य की इंग्लिश देखते हैं, जैसे वह बहादुरी से नदी में कूदा, ही जम्प्ड इनटू द रिवर ब्रेवली। जब भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बनाना हो, जैसे उसने उत्सुकता से इंतजार किया, उसने उत्साहपूर्वक तोहफा खोला, तो ऐसे वाक्यों में उत्सुकता से या उत्साहपूर्वक के लिए इंग्लिश में ईगली वर्ड का यूज होता है। जैसे उसने उत्सुकता से इंतजार किया, शी वेटेड ईगली, उसने उत्साहपूर्वक तोहफा खोला, ही ईगली ओपन्ड द गिफ्ट। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे बच्चे ने उत्सुकता से सुना, द चिल्ड्रन लिसन्ड ईगली। जब भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे उसने खुशी से मुस्कराई, वो प्रतिदिन खुशी से नाचता है, तो ऐसे वाक्यों में खुशी से के लिए हैप्पीली का यूज होता है। जैसे उसने खुशी से मुस्कराई, शी स्माइल्ड हैप्पीली, वो प्रतिदिन खुशी से नाचता है, ही डांसेस हैप्पीली डेली। एक और वाक्य देखते हैं, जैसे वे खुशी से साथ रहते थे, दे लिव्ड हैप्पीली टुगेदर। तो देखते हैं नेक्स्ट। जब भी रोज के जीवन में ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बनाना हो, जैसे उसने समझदारी से उत्तर दिया, मैं अपना पैसा बुद्धिमानी से खर्च करता हूं, तो इन वाक्यों में बुद्धिमानी से या समझदारी से के लिए वाइजली वर्ड का यूज होता है। जैसे उसने समझदारी से उत्तर दिया, शी आंसर्ड वाइजली, मैं अपना पैसा बुद्धिमानी से खर्च करता हूं, आई स्पेंड माई मनी वाइजली। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे तुम्हें समझदारी से बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक वाइजली। अब देखो,
जब भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बनाना हो, जैसे वो हमेशा स्वेच्छा से मदद करता है, वो स्वेच्छा से टीम में शामिल हुई, तो ऐसे वाक्यों में स्वेच्छा से के लिए विलिंगली वर्ड का यूज होता है। जैसे वो हमेशा स्वेच्छा से मदद करता है, ही ऑलवेज हेल्प्स विलिंगली, वो स्वेच्छा से टीम में शामिल हुई। शी जॉइन द टीम विलिंगली। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, उसने स्वेच्छा से सहमति दी, शी अग्रीड विलिंगली। आगे देखते हैं, जब भी ऐसे वाक्य इंग्लिश में बनाना हो, जैसे उसने ईमानदारी से जवाब दिया, ईमानदारी से बोलो, तो ऐसे वाक्यों में ईमानदारी से के लिए ऑनेस्टली वर्ड का यूज होता है। जैसे उसने ईमानदारी से जवाब दिया, ही आंसर्ड ऑनेस्टली, ईमानदारी से बोलो। स्पीक ऑनेस्टली। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो ईमानदारी से काम करती है, शी वर्क्स ऑनेस्टली। तो देखते हैं नेक्स्ट। जब भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे उसने धैर्यपूर्वक सुना, वे लाइन में धैर्यपूर्वक खड़े थे, तो ऐसे वाक्यों को धैर्यपूर्वक के लिए इंग्लिश में पेशेंटली वर्ड का यूज होता है। जैसे उसने धैर्यपूर्वक सुना, शी लिसन पेशेंटली, वे लाइन में धैर्यपूर्वक खड़े थे, दे स्टूड पेशेंटली इन द लाइन। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे शिक्षक ने धैर्यपूर्वक समझाया, द टीचर एक्सप्लेन्ड पेशेंटली। अब देखो, जब भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बनाना हो, जैसे वो चुपचाप बैठा है, उसने चुपचाप सुना, तो इन वाक्यों में चुपचाप के लिए इंग्लिश में साइलेंटली वर्ड का यूज होता है। जैसे वो चुपचाप बैठा है, ही इज सिटिंग साइलेंटली, उसने चुपचाप सुना, शी लिसन साइलेंटली। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाते हैं, जैसे वो चुपचाप चला गया, ही लेफ्ट साइलेंटली। अब देखते हैं, जब भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे उसने मुझे खुशी खुशी नमस्ते कहा, उसने खुशी खुशी मदद की, तो ऐसे वाक्यों में खुशी खुशी के लिए इंग्लिश में चेयरफुली वर्ड का यूज होता है। जैसे उसने मुझे खुशी खुशी नमस्ते कहा, शी ग्रीटेड मी चेयरफुली, उसने खुशी खुशी मदद की, ही हेल्प्ड चेयरफुली। एक और वाक्य की इंग्लिश देखते हैं, जैसे बच्चे खुशी खुशी नाचे, द चिल्ड्रन डांस चेयरफुली। तो देखते हैं नेक्स्ट। जब भी हम रोज ऐसे वाक्य बोलते हैं, वो जल्दी से दौड़ता है, वे जल्दी से घर चले गए, तो इन वाक्य में जल्दी से के लिए क्विकली का यूज होता है। जैसे वो जल्दी से दौड़ता है, ही रन्स क्विकली, वे जल्दी से घर चले गए, दे वेंट होम क्विकली। एक और वाक्य की इंग्लिश बनाते हैं, जैसे डॉक्टर को जल्दी से बुलाओ, कॉल द डॉक्टर क्विकली। क्विकली सेंटेंसेस में वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद लगता है। जब भी ऐसे वाक्य आते हैं, धीरे से बोलो, उसने दरवाजा धीरे से खोला। किसी भी वाक्य में धीरे से वाक्यांश आए तो इसके लिए इंग्लिश में स्लोली का यूज होता है। जैसे धीरे से बोलो, स्पीक स्लोली, उसने दरवाजा धीरे से खोला, शी ओपन द डोर स्लोली। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे धीरे चलाओ, ड्राइव स्लोली। इंग्लिश सेंटेंसेस में स्लोली वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद लगता है। रोज के जीवन में जब भी ऐसे वाक्य आते हैं, जैसे उसने जोर से चिल्लाया, कृपया जोर से मत बोलो, तो ऐसे वाक्यों में जोर से के लिए लाउडली का यूज होता है। जैसे उसने जोर से चिल्लाया, ही शाउटेड लाउडली, कृपया जोर से मत बोलो, प्लीज डोंट टॉक लाउडली। एक और वाक्य की इंग्लिश देखते हैं, बच्चा जोर से रोया, द बेबी क्राइड लाउडली। इंग्लिश सेंटेंसेस में लाउडली वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद लगता है। जब भी इस प्रकार के वाक्य को इंग्लिश में बनाते हैं, जैसे वो दुखी होकर चला गया, उसने मुझे दुखी होकर देखा, तो ऐसे वाक्यों में दुखी होकर के लिए इंग्लिश में सैडली वर्ड का यूज होता है। जैसे वो दुखी होकर चला गया, ही वॉक्ड अवे सैडली, उसने मुझे दुखी होकर देखा, शी लुक्ड एट मी सैडली। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे उन्होंने दुखी होकर बात की, दे स्पोक सैडली। अब देखो, जब भी डेली लाइफ में ऐसे वाक्य आते हैं, जैसे उसने गुस्से में चिल्लाया, उसने उसे गुस्से में देखा, तो इस तरह के वाक्यों में गुस्से में के लिए एंग्रीली वर्ड का यूज होता है। जैसे उसने गुस्से में चिल्लाया, ही शाउटेड एंग्रीली, उसने उसे गुस्से में देखा, शी लुक्ड एट हिम एंग्रीली। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे गुस्से में मत बोलो, डोंट स्पीक एंग्रीली। अब एक बात यहां ध्यान देने योग्य है, ऐसे वर्ड्स को हम इंग्लिश सेंटेंसेस में मेन वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद या सेंटेंसेस के लास्ट में लिखते हैं, या कभी कभी सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में भी यूज होता है। पूनम ने गुस्से में किताब फाड़ दी, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाकर बताइए। हैव फ्रेजेस के वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो के खत्म होने के बाद हैव का वीडियो जरूर देखना, नेचुरल इंग्लिश का वीडियो है। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।